Hello, good morning, my dear children. Hope you all are fine and ready to accept new knowledge. Daily you arise, you wake up, ready to learn new things. You are hopeful in acquiring knowledge. ये टाइम है जब तुमको सबसे ज़्यादा knowledge की ज़रूरत है. Now we are growing big and you need to know certain things that are very much necessary for you. Don't think that learning something new is not correct. This is very useful in your future. When you will come in 10th standard, it will be very useful to you. And it's very interesting. Positively taking anything is the best thing and the ideal thing for you. This is a very different chapter and I hope you pay a very good attention to it. Children, please pay attention. This is lesson number 9 and it is regarding reproduction in animals. Until now you knew that कि अगर ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो उन्हीं के टाइप का दूसरा बेबी देते हैं. अगर कैट रिप्रोड्यूस करती है तो उसी तरीके से उसकी बेबी किटन होती है. अगर डॉग होता है तो उसका बेबी पपी होता है. बटरफ्लाई है तो कैटरपिलर है. हेन है तो चिक है. काऊ है तो काफ है. फ्रॉग है तो टेडपोल्स है. अब ये नॉर्मल है. अगर अपने वर्ल्ड के अंदर हम लोग को चाहिए कि दिस शुड कंटिन्यू, गो ऑन कंटिन्यू. ऐसे नहीं कि ह्यूमंस ख़त्म हो जाए, कैट ख़त्म हो जाए, डॉग ख़त्म हो जाए. इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनकी स्पीसीज़ आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो अपने अर्थ में, अपने वर्ल्ड में कोई भी बचा नहीं रहेगा. तो दिस इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस. Now let's start the chapter. I hope you pay attention. Do you recall the process of digestion? अभी आपको याद है डाइजेशन का प्रोसेस कैसा होता है? सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन का कैसा होता है? डाइजेशन में खाना डाइजेस्ट होता है, हम लोग मुंह में डालते हैं, चबाते हैं, फिर वेरियस जूसेस सेक्रेट होता है और वेस्ट है वो निकल जाता है और यूज़फुल थिंग्स है वो हमारे अंदर आती है. रेस्पिरेशन के बारे में हम लोगों ने किया हुआ है. प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है. अब ये सारी चीज़ें हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीने के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ही ज़रूरी है. वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है, उसी के टाइप के दूसरे होते हैं. जैसे हम लोगों ने किया है, फ्लावर में से पोलन ग्रेन्स जाती है और पोलन ग्रेन्स जाने के बाद वो दूसरे फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता है, उसी के टाइप का फ्लावर से रिप्रोडक्शन होता है. तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पीसीज़ आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है. अगर आप इमेजिन करेंगे क्या होगा अगर ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये आप रियलाइज़ करेंगे कि अगर हमको इंडिविजुअल को जनरेशन से जनरेशन तक कंटिन्यू करना है तो बहुत ही ज़रूरी है किस चीज़ का? रिप्रोडक्शन. आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स के बारे में. एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, यू हैव सीन दैट. नाउ वी कम टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. आपने छोटे छोटे एनिमल्स के छोटे छोटे यंग वंस के बारे में मैंने जैसे अभी डिस्कस किया आपके साथ में, डिफरेंट एनिमल्स के होते हैं. ऐसे ऐसे आपको थोड़े थोड़े नाम देने हैं. हमने अभी जस्ट डिस्कस किया टेबल नंबर 9.1 में एग्जाम्पल के साथ में 1 to 5 में हमने डिस्कस किया कौन से एनिमल्स हैं, कौन सा उनका बेबीज़ है. आपने खुद ने देखा है, बहुत सारे वेरियस एनिमल्स के बच्चों को भी आपने बेबीज़ को भी देखा है. आपको ये भी पता होगा कि चिक है, कैटरपिलर है, ये सारे आपने साइकिल भी की है. किटन है, पपी कैसे बॉर्न होते हैं, सेम लगते हैं कैसे, सारे के सारे आपको देखोगे तो सबके सब सेम नज़र आते हैं. चलो हम इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं. जैसे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है, ऐसे एनिमल्स में 2 किस्म का रिप्रोडक्शन होता है. एक तो नंबर 1 इट इज टिक्स, दैट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है वो एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन है. अब हम सबसे पहले आएंगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. अभी याद करने की कोशिश करिए प्लांट्स के बारे में जो आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. प्लांट्स होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव
पार्ट से। स्टेमन एंड कार्पेल हम लोगों ने फ्लावर में किया था वो। इन एनिमल्स ऑल्सो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। एनिमल में भी ऐसा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। लाइक प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स विच फ्यूज टू फॉर्म अ ज़ाइगोट। यानी उनके भी एग्स होते हैं, वो दोनों फीमेल और मेल के एग जो होते हैं वो फ्यूज होके ज़ाइगोट बनाते हैं। ज़ाइगोट होता है वो एक नए इंडिविजुअल में बना देता है। देखो जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है इधर, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन पार्ट से क्या बनते हैं, गैमेट्स। मेल और फीमेल गैमेट्स होता है वो फ्यूज़ होते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं और बाद में एक ज़ाइगोट बन जाता है। ज़ाइगोट से एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिन फ्रॉम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों साथ में एक्ट करते हैं तब जाके सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम इसके बारे में ये करते हैं कि लेट अस फाइंड आउट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। अभी ह्यूमंस में भी हम लोगों को देखना है, उनके पार्ट्स के बारे में जानना है। सबसे पहले हम लोग आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस। अभी ये डायग्राम में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ये आप देख सकते हो, दो है, एक राइट हैंड साइड में है और एक लेफ्ट हैंड साइड में है। अभी ये दो टेस्टिस, द इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर में टेस्टिस होता है और प्लूरल उसका टेस्टिस होता है। टू स्पर्म डक्स। अभी इसमें ये जो आपको पाइप जैसा दिखता है वो स्पर्म डक्स से दो साइड में है और ये जो है टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स। जो टेस्टिस होते हैं उसके अंदर मेल एग होता है और उसके अंदर मेल होता है, वो उसको स्पर्म बनता है। टेस्टिस में स्पर्म बनता है। मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। अभी जो टेस्टिस होता है उसमें ये जो हम लोग टेस्टिस की बात करते हैं, टेस्टिस जो होता है, ये जो होता है टेस्टिस, यहाँ पे बनता है स्पर्म और जो स्पर्म होता है वो बहुत ही छोटे साइज का होता है स्पर्म। ईच हैज़ अ हेड। अभी हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि जो होता है उसमें एक हेड होता है। यू कैन फाइंड दिस। जो ये स्पर्म नज़र आता है, ठीक है, ये स्पर्म आपको नज़र आएगा और ये स्पर्म में आपको नज़र आएगा कि ये स्पर्म में जो है वो एक हेड है, ये उसका सर दिखाई देता है। अब ये बहुत छोटे साइज़ का होता है, फिर मिडिल पीस है, ये बीच का हिस्सा है और बाद में हम लोग देखेंगे ये टेल पोर्शन है। तो क्या हुआ, हेड हुआ, मिडिल पीस हुआ और हो गया टेल। तो ये है ह्यूमन स्पर्म। ये ह्यूमन स्पर्म जो होता है ये सिंगल सेल का होता है। स्पर्म कैसा होता है, सिंगल सेल का। और जैसे हमने सेल का डिस्क्रिप्शन किया है वही लास्ट चैप्टर में हम लोग ने एनिमल और प्लांट सेल किया था, उसके अंदर भी वही कंपोनेंट्स होते हैं। अब पर्पस क्या होता है, ये स्पर्म में एक टेल है। ये टेल का मतलब क्या होता है, टेल क्या होता है, वो सेल को ट्रैवल करने में मदद करती है, मूवमेंट करती है, वो एग तक पहुंचने के लिए उसको मदद करती है। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करते हैं तो हमको नज़र आएगा, क्या नज़र आएगा कि अ पेयर ऑफ ओवरीज है, ये रहा पेयर ऑफ ओवरीज। फिर आता है ओविडक्ट, ये जो ट्यूब आपको नज़र आ रहा है वो है ओविडक्ट, वो फेलोपियन ट्यूब्स भी बोला जाता है। और नीचे का ये जो पूरा हिस्सा है उसको बोला जाएगा यूट्रस। समझ में आ गया, दो साइड में ओवरी, फिर ये जो ट्यूब्स है उसको फेलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट भी बोला जाता है और नीचे जो है वो हो जाएगा यूट्रस। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ह्यूमंस हैं। अब
यूट्रस के अंदर होता है डेवलपमेंट ऑफ बेबी। ये जो यूट्रस लिखा हुआ है उसके नीचे मैंने लिखा हुआ है, इसके अंदर ही पूरी बेबी डेवलप होती है। अब इसमें हम लोगों ने देखा, ये देखा हम लोगों ने, ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है? ओवरी प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट, जिसको बोला जाता है ओवा, यानी एग होता है। इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। अभी ओवरीज में से एक एग जो होता है, जो मैच्योर्ड हो जाता है प्रॉपरली, बहुत सारे एग होते हैं लेकिन एक एग होता है वो मैच्योर हो जाता है और ओविडक्ट में रिलीज होता है बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। एक ओवरी, दोनों ओवरी में कोई भी एक में से वो रिलीज होगा एग। वो हम लोग ने एग के बारे में बताया था, दो साइड में जो थी उसमें से, और वो ओवरी में से एक आती है। यूट्रस इज द पार्ट में द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस, जो मैंने आपको आगे लिख के बताया था। लाइक द स्पर्म द एग इज ऑल्सो सिंगल, जैसे स्पर्म मेल का हम लोगों ने बताया था वैसे भी यही सेम होता है। इसमें भी देखो ये फीमेल गैमेट्स है और इसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं Bojo claims that the size of egg in animals vary. The egg may be very small as in humans, but may be larger in hens. Ostrich is the largest. Human में छोटा होता है, hen में थोड़ा बड़ा होता है, ostrich में सबसे बड़ा होता है। अभी फर्टिलाइजेशन की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन में, मैंने साइड में भी लिखा हुआ है, इज द रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एन ओवम। स्पर्म होता है वो मेल का होता है, ओवम यानी फीमेल एग है, ये दोनों एग मिक्स होंगे। व्हेन स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद द एग, जब स्पर्म वो टेल वाला हम लोगों ने देखा था वो, जब वो एग के साथ में कांटेक्ट में आता है, ये रहा एग, ये जो ऊपर दिया हुआ है ब्लैक एंड वाइट में वो वाला फीमेल वाला, जब वो दोनों कांटेक्ट में आता है, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग। बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं और उसमें से एक स्पर्म है वो एग के साथ में मिक्स हो जाता है। जब ये फ्यूजन होता है उसको फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। अब सेकेंड स्टेप पे आता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूजेज। अभी दोनों में है न्यूक्लियाई, तो दोनों का फ्यूज हो जाएगा, दोनों एक हो जाएंगे, सिंगल बन जाएगी। अब जब ये सिंगल बनेगी तो सेकेंड स्टेप है, फर्टिलाइज होके क्या बनेगा, एग बन जाएगा जाइगोट। ये दोनों मिक्स होके एक न्यूक्लियस बन गई, वो सेकेंड स्टेप था। और थर्ड स्टेप था जाइगोट बनना। अब इधर देखेंगे आप जाइगोट का, ये दो न्यूक्लियाई फ्यूजन हो रही है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों जो है ये दोनों का फ्यूजन हो रहा है, ये वाला, ठीक है। यू नो दैट जाइगोट इज बिगनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी जाइगोट ही है जहाँ से एक इंडिविजुअल का जन्म होना स्टार्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर, यानी फीमेल यानी मदर में से एग सेल आया और फादर में से वो टेल वाला स्पर्म आया। So the new individual inherits some characteristics from mother and some from the father, यानी दोनों के क्वालिटी आते हैं अंदर, क्योंकि दोनों का एग और स्पर्म आने के वजह से दोनों की मम्मी की भी आती है क्वालिटी चाइल्ड में और फादर की भी आती है। इसके लिए भाई बहन दोनों एक जैसे लगते हैं थोड़े बहुत। See if you recognize some characteristics in them similar to those of your mother or your father, आप में भी नज़र आएंगे कि आप में भी थोड़ी क्वालिटी आपके फादर मदर की होती है। Fertilization which takes place inside the female body is called interfertilization. Internal fertilization होता है जब बॉडी के अंदर होता है। अभी कभी भी रिप्रोडक्शन होता है हम देखते हैं वो फीमेल के अंदर होता है, और जब अंदर होता है तो हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो किस किस में होते हैं, ह्यूमंस में होते हैं, काऊ में होते हैं, डॉग में होते हैं, हेन में होते हैं, सब में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग ये जानेंगे, क्या आपने टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में जाना है। बोजो और पहेली जो है, वंस टोल्ड देम इन द क्लास दैट इट इज़ सम वुमन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड। अभी ओविडक्ट्स हम लोगों ने जो देखे थे वो आप पिक में टर्न करके बुक में आप देख सकते हो। ओविडक्ट यानी जो फेलोपियन ट्यूब्स होती है, वो ट्यूब जैसा जो स्ट्रक्चर था अगर वो बंद हो गई है, ट्यूब अंदर से बंद है,
तो ये बच्चों को, ये लेडीज़ को बेबी नहीं होते हैं, क्योंकि मेल का जो स्पर्म है वो एग तक नहीं पहुंच सकता और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिससे जाइगोट नहीं बनता है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जो गायनेक डॉक्टर्स होते हैं, जो एग्स रिलीज होता है और जो स्पर्म रिलीज होता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं और वो आईवी में रखते हैं थोड़ी देर के लिए। विट्रो फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर फर्टिलाइज करते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर वो जो फेलिपिन ट्यूब्स है वो ब्लॉक्ड होती है, इसके लिए वो एग्स को निकालते हैं और फिर बाहर उसको फर्टिलाइज होने के लिए रख जाते हैं। इन केस फर्टिलाइजेशन ऑकर्स, अगर फर्टिलाइजेशन बाहर हो गया तो थोड़े देर के लिए वो जाइगोट को डेवलप होने देते हैं। वो न्यूक्लियाई फ्यूज़न होता है और जब वो न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाता है, एक बन जाता है एग और स्पर्म में से, तब वो जाइगोट डेवलप होते हैं। 1 हफ्ते के लिए वो लोग रखते हैं। फिर मम्मी का जो यूट्रस होता है, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जहाँ पे वो बेबी बनता है, वहाँ पे वो लोग डाल देते हैं। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस। पूरा डेवलपमेंट नेचुरली वो मदर में फिर डेवलप होता है, बेबी बनता है, अंदर ही बनता है, मम्मी के अंदर ही बनता है। इसका नाम दिया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबीज। कोई बेबी टेस्ट ट्यूब में नहीं बनती है, ये मिसलीडिंग है। टेस्ट ट्यूब में बेबी नहीं बनती है, खाली एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है जब तक वो जाइगोट बनता है, बाद में वापस वो मदर में इंसर्ट किया जाता है। You will be surprised to know that in many animals fertilization takes place outside the body of the female. अभी ये फीमेल की बॉडी की हमने बात की है, अब हम लोग ये जानेंगे कि बहुत सारे एनिमल्स होता है तो बॉडी के अंदर उनका फ्यूजन बाहर होता है। इन दिस एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। अभी कुछ एनिमल्स है जिसका फर्टिलाइजेशन पानी में होता है, हम लोग जानेंगे कैसे। अभी हम लोग कोई पॉन्ड देखते हैं या स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स देखते हैं या रेनी सीजन में अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे एग्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ एग्स होते हैं। फ्रॉग के बहुत सारे एग्स होते हैं, वो आपको नज़र आएंगे पानी में तैरते हुए, ठीक है। तो ये जो फ्रॉग और टोड्स होते हैं वो धीरे धीरे मूव करते हैं फ्लोइंग स्ट्रीम में। जब मेल एंड फीमेल साथ में आते हैं पानी में, ये देखो आप देख सकते हैं एग्स ऑफ द फ्रॉग। फीमेल जो है खूब सारे अंडे रखती है, 100 रखती है, जैसे एग में एग की तरह, हैन के एग की तरह नहीं, लेकिन फ्रॉग का एग है उसके ऊपर शेल नहीं होता है। हैन के एग के ऊपर आपने देखा होगा, अगर हैन का एग तोड़ते हैं तो ऊपर एक कड़क शेल होता है, लेकिन फ्रॉग के ऊपर ये शेल नज़र नहीं आएगा और बहुत नाजुक होता है फ्रॉग का एग, इट्स वेरी डेलिकेट। उसके ऊपर जेली जैसा होता है जो ये एग्स को सच में बॉन्ड करके रखता है और प्रोटेक्शन भी देता है एग्स को। जैसे एग ले होते हैं तो क्या करते हैं, ये जो मेल आता है, मेल फीमेल क्या होता है, डिफरेंट सेपरेट होता है। अब ये मेल अपना स्पर्म है, वो स्पर्म निकाल के डिपॉजिट कर देगा इन एग्स के ऊपर। इस स्पर्म स्विम रैंडमली, अभी हम लोगों ने बोला स्पर्म का अपना एक टेल होता है, वो रैंडमली यानी यहाँ वहाँ जाएगा, कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है। इन द वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, अभी लंबी टेल के वजह से वो रैंडमली इधर उधर जाएगा। द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स, अभी अपने आप वो स्पर्म एग के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा और अपने आप फर्टिलाइज होगा। इस टाइप का फर्टिलाइजेशन, इस टाइप का फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ये बाहर होता है, टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, बाहर होता है। अभी ये बहुत ही कॉमन है, कहाँ पे है, एक्वाटिक एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, एग्जाम्पल दी हुई है, फिश है, स्टार फिश है, ठीक है। अब फिश है, फ्रॉग है, 100s ऑफ एग्स रहते हैं, पर कितने फर्टिलाइज होते हैं, बहुत कम। Though these animals lay 100s of eggs and release millions of sperms, all the eggs do not fertilize. बहुत सारे eggs होते हैं लेकिन सारे डेवलप नहीं होते न्यू इंडिविजुअल में। एग्स जो होते हैं वो पानी को एक्सपोज होते हैं, क्योंकि एक्वेटिक होते हैं तो पानी में एग होते हैं, मूव होते हैं, विंड, रेनफॉल ये सब उस पर इफेक्ट करते हैं। और दूसरे एनिमल्स भी होते हैं पॉन्ड में जो ये एग खा जाते हैं। Thus, production of large number of cells and sperms is necessary to ensure fertilization of at least few of them. अब बहुत सारे स्पर्म निकलते हैं, बहुत सारे एग होते हैं, लेकिन उसको डेवलप होना बहुत ही डिफ़िकल्ट है।
अब हम बात करते हैं एक सेल जो होता है, हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं एक सेल है वो बहुत बड़ा इंडिविजुअल में बन जाएगा। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। हमने जाइगोट तक तो किया, एक फीमेल का एग होता है, मेल का स्पर्म होता है, वो फ्यूज होता है उनका न्यूक्लियस, एक जाइगोट बनता है और वहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने किया। जब जाइगोट बन जाता है वो डेवलप होगा एक एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो बनेगा। अभी जाइगोट जो है वो रिपीटेटिवली डिवाइड होगा। अभी मैं आपको एक सेकंड ये डायग्राम में आई शो इट टू यू सो इट विल बी वेरी इजी टू। अभी इसमें फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने देखा ये जाइगोट वाला, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है दैट इज स्टेप नंबर 1, अभी वो डिवाइड होगा। ये रहा सेकेंड स्टेप, आपको नजर आएगा। इट इज गोइंग टू डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल। ये बॉल ऑफ सेल बन गया। द सेल्स देन बिगैन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू टिश्यू। अब ये जो है टिश्यू में डेवलप होगा। It will be developed into the cells which began to form groups then develop into different tissues and organs of the body। अभी अलग अलग टिश्यू बनेगी, टिश्यू में से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी बनेगी। देखो ये आपको नजर आएगा। नाउ दिस डेवलपमेंट स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियो, यानी पार्ट्स ऑफ द बॉडी धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाएगा। एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। अभी जो फीमेल पोर्शन होती है वहाँ पे दीवार में स्टिक हो जाएगा यूट्रस के और धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। दिस एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस। अभी ये कहाँ पे डेवलप होगी? यूट्रस में डेवलप होगी और ग्रेजुअली डेवलप होगा। जैसे बच्चों के हाथ आते हैं, पैर आता है, आंखें आती है, सब धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है एकदम से। Parts of such as hands, leg, head, eyes, ears, etc. The stage of embryo in which all the body parts can be identified is called a fetus। यानी सब कुछ नजर आता है। देखो ये बेबी दिखाई दे रहा है, फोर्थ स्टेप है fetus in the uterus, ये लिखा हुआ है, ये आपको पूरा का पूरा नजर आएगा। जस्ट 1 मिनट, ये रहा, ये पूरा है, नजर आ रहा है आपको? यस, दिस वन ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट। When the development of the fetus is completed, the mother gives birth to the baby। बाद में जब पूरा डेवलपमेंट हो जाता है तो मम्मी क्या होता है, एंड में बेबी डिलीवर कर देती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेन्स ऑल्सो। अभी हेन में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बट डू हैज गिव बर्थ टू बेबी? नहीं, हेन बेबी को बर्थ नहीं देती है लाइक ह्यूमन बींग्स या काउ की तरह। यू नो दैट दे डू नॉट। देन हाउ आर चीक्स बॉर्न? लेट अस फाइंड आउट। अभी हम लोग ये जानेंगे कि क्या होता है हेन में। फर्टिलाइजेशन के बाद द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेटिवली एंड ट्रैवल्स डाउन द ओविडक्ट। अभी फटाफट जाइगोट बन जाता है, ओविडक्ट के वहाँ पे जाता है। जब वो ट्रैवल करता है नीचे, उसके ऊपर एक के बाद एक प्रोटेक्टिव लेयर बनना शुरू हो जाता है। The hard shell that you see in hen sac is one of such protective layers। उसको सुरक्षित रखने के लिए hen के बाहर का जो वाइट कलर का शेल है वो आपको नजर आएगा। अभी आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द hen फाइनली लेज द एग। जब ये एकदम लास्ट वाला शेल बन जाता है तो वो एग बाहर hen निकाल देती है। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 weeks टू डेवलप इनटू द चिक। वो एग निकलने के बाद भी 3 हफ्ते लगते हैं। You must have seen the hen sitting on the egg to provide sufficient warmth। जो हैचिंग प्रोसीजर हम लोग जो बोलते हैं कि hen बैठी रहती है एग्स पे उसको गर्मी देने के लिए। Did you know the development of the chick takes place inside the egg shell during this period? अभी ये एग के शेल के अंदर धीरे धीरे बेबी का डेवलपमेंट होता है। After the chick is completed development, it bursts open the egg shell। जब वो पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा वो बेबी खुद से वो शेल तोड़ के बाहर आती है अपने बीक से। In animals which undergo external fertilization, development of embryo takes place outside the female body। यानी ये एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट था वो फीमेल बॉडी के बाहर हुआ था। द एम्ब्रियोज कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग। अभी एम्ब्रियो में से धीरे धीरे वो एग कवरिंग में ग्रो होना शुरू हो जाएगा। आफ्टर द एम्ब्रियोज डेवलप द एग्स हैच। धीरे से वो एग हैच होगा, वो बेबी बाहर निकल जाएगी।
You must have seen numerous tadpoles swimming in ponds and streams. जैसे वो टैडपोल का मतलब होता है कि वो फिश लाइक लुक होता है, उसका एक टेल होता है, वो स्विमिंग शुरू कर देती है जब एग्स हैच हो जाता है वो स्ट्रीम में. Now next thing is viviparous and oviparous animals. We have learned that some animals give birth to young ones while some animals lay egg, which later develop into young ones. The animals which give birth to the young ones are called viviparous animals. अभी दो किस्म के हैं जो अपने ही तरह यंग वन को जन्म देते हैं, उनको viviparous बोला जाता है, एंड जो एग ले करता है उनको oviparous बोला जाता है. The following activity will help you understand better and differentiate between viviparous and oviparous animals. Try to observe eggs of the following organisms like frog, lizard, butterfly, moth, hen and crow, or any other bird. Were you able to observe eggs, all of them? Make the drawings if possible. The eggs of a few animals are easy to observe because their mother lay them outside their bodies. अभी जो एग बाहर होता है वो हम लोग अच्छे से देख सकते हैं. हैन का एग हम लोगों ने देखा है, जैसे स्पैरो का देखा होगा, पिजन का देखा हुआ होगा, ठीक है, तो इनको ओविपरस बोला जाता है. बट यू कुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग ऑफ अ डॉग, काउ और कैट. ह्यूमन बींग का भी एग हम लोग नहीं देख सकते हैं. दिस इज़ बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स, क्योंकि एग बाहर नहीं निकालते हैं. द मदर गिव्स बर्थ टू यंग वन. एग तो अंदर ही रहता है, एग में से बनता है जाइगोट. जाइगोट बाद में फर्टिलाइज होता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, फिर डायरेक्ट बेबी बाहर आती है. दिस आर द स्टेप्स दे फॉलो. These are examples of viviparous animals. Can you now give some more examples of viviparous and oviparous animals? आपको देने हैं example. Now we will go to the next topic, young one to adult. छोटे से adult में कैसे बनते हैं. The new individuals which are born or hatched from the egg continue to grow till they become adult. अभी अंडे में से निकलते हैं, वो लोग अलग अलग स्टेजेस में आते हैं, बड़े हो जाते हैं. In some animals, the young ones may look very different from the adults. अभी छोटे से जो बच्चे होते हैं वो एकदम ही बड़े होने के बाद अलग, वो लोग अडल्ट बन के अलग लगते हैं. जैसे हम लोग सिल्क वर्म की बात करते हैं, ठीक है, हम लोग बात करते हैं, रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म. एग होता है, एग में से लावा बनता है, लावा में से कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर प्यूपा, फिर एडल्ट. ये 7th में आपने पढ़ा था. दूसरा फ्रॉग के बारे में एग्जाम्पल है. डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग हम लोगों ने किया है. एग होता है, एग से एडल्ट स्टेज. वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस. अब हम लोग ये 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस में अगर हम लोग आते हैं, तो जब हम बात करते हैं स्टेज ए की, जब हम बात करेंगे स्टेज ए की, तो स्टेज ए में होता है, ये आपको दिखाई देता है, एग है. स्टेज ए इज़ अबाउट द एग. देन वी आर हैविंग बी, दैट इज tadpole. Then C, we are having laid tadpole, and then in the end we can see the adult frog. This is the things that we can see. कैटरपिलर और प्यूपा जो होता है, सिल्क वर्म होता है, वो एडल्ट मॉथ से बहुत ही डिफरेंट होता है. द फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द एडल्ट्स आर नॉट फॉर्म इन. अभी जो छोटे थे वो सेम थे, जैसे एग है, अर्ली टेडपोल है, लेट टेडपोल है, वो छोटे थे तब उनके एडल्ट का कोई भी फीचर्स उनमें नहीं थे, बिल्कुल दिखाई नहीं देते थे, वैसे नहीं नज़र आते. देन व्हाट हैपन्स टू द टेडपोल और कैटरपिलर देयर आफ्टर. यू मस्ट हैव सीन ब्यूटिफुल मॉथ इमर्जिंग आउट ऑफ अ ककून. ककून में से मॉथ देखते हैं. अभी टेडपोल है, वो एडल्ट बन जाते हैं, फिर वो लोग जंप करते हैं, स्विम करते हैं, क्योंकि उनके लिम्स आ जाते हैं. पहले उनके लिम्स नहीं होती, सिर्फ एक टेल होती है फिश की तरह. तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लावा इंटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस, उसमें बहुत सारी चेंजेस आती है. ड्रास्टिक यानी खूब सारी बड़ी बड़ी चेंजेस आती है. हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते हैं कि अगर वो बेबी होगा तो बड़ा होके वो फ्रॉग निकलेगा, ठीक है. तो जब हम लोग ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं उसको मेटामॉर्फोसिस. जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग कैसा होता है, छोटा बेबी होता है, उसमें आईज, नोज, हैंड्स, लेग्स, वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, तो वो ड्रास्टिक चेंज नहीं है. वी कैन रिकलेक्ट कि हाँ यही था पहले और अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है. लेकिन इनमें तो ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, इनको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस इन ह्यूमन बीइंग्स बॉडी सिमिलर टू दिस प्रेजेंट इन द एडल्ट्स आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ. अपने में ऐसा नहीं होता. अब asexual reproduction. So far we have learnt about reproduction in some familiar animals. But what about very small animals like hydra and microscopic organisms like amoeba?
Do you know how they reproduce? Now let us just find it. Get permanent slides of hydra. Observe them under hand lens or a microscope. अभी ये माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोगों को देखना है हाइड्रा को. ये उनके अंदर ये बल्जेस नज़र आ जाती है. बल्ज यानी ये फुला फुला हुआ. ये देखो आप. Look out for any bulges from the parent. Count the number of bulges that you can see in different slides. Also notice the slide of the bulges. Draw the diagram of hydra as you see it. Compare with figure 9.11. Abhi each hydra may be one of the more bulges. These bulges are developing into new individuals and they are called buds. अभी ये जो होते हैं ये इसके अंदर से ये buds जो निकला हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है. यहाँ से छोटे से ये बड़ा ये बर्ड्स निकला हुआ आपको नज़र आएगा. और ये जो है बर्ड्स ईस्ट में भी होते हैं, ईस्ट में भी डाला जाता है. इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज आउटग्रोथ्स फ्रॉम अ सिंगल पैरेंट. अभी ये आउटग्रोथ्स है, ये ही निकल के दूसरा बनता है. ये खुद से सिंगल पैरेंट ही है, इसके अंदर मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं होता है. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, अभी यहाँ पे अंडरलाइन है, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पैरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम बर्ड इन हाइड्रा, हाइड्रा में से दूसरा निकला, उसी की तरह रिप्रोड्यूस हुआ, दूसरा हाइड्रा निकला साइड में से, उनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है, उसको बडिंग भी बोला जाता है. अब दूसरा मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये हमको नज़र आएगा अमीबा में. ये अमीबा है, यू कैन सी दिस in stage A, you can see this in amoeba. अब हमको ये अमीबा में नज़र आएगा. You can see this picture of amoeba very nicely. Now A है, बाद में देखो वो डिवाइड करके 2 बन गया. डिवाइड करने के बाद, डिवीजन के बाद एक में से अपने आप 2 बना, एक में से अपने आप 2 बना. उसके बाद ये आपको नजर आएगा. इन द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस यू हैव लर्नड दैट यू कैन रिकलेक्ट अमीबा एज अ सिंगल सेल. सिंगल सेल में से वो डिवाइड हो गया और डिवीज़न के बाद एक न्यूक्लियस का बन गया 2 न्यूक्लियस. अभी ये पिक्चर में आपको सेपरेशन हो रहा है वो नज़र आएगा, प्रॉपरली आपको नज़र आएगा. नाउ दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू 2. ईच पार्ट रिसीव्स अ न्यूक्लियस. फाइनली 2 अमीबा है प्रोड्यूस फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा. अब इसमें से आपको नज़र आएगा अब ये 2 अमीबा बन गए हैं. अब इस टाइप का जो होता है, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन. ये आप नीचे देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से कि इसमें क्या हो चुका है, बाइनरी फ्यूजन. अब रिप्रोडक्शन इन विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन. अभी बाइनरी फ्यूजन हम लोगों ने देखा. Apart from budding and binary fusion, there are other 2 methods by which a single parent reproduces young ones. We'll study in other classes. अब हम बात करते हैं क्लोनिंग की. अभी क्लोनिंग आप सोचोगे क्या होता है. क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. सेम टू सेम नज़र आएगा. क्लोनिंग में आपको ज़रा भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा. आपने बहुत बड़े मूवीज़ में भी देखा होगा क्लोनिंग के बारे में. क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इयान विल्मेट एंड हिज कलीग एट द रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग. ये लोगों ने पहले सर्च किया था स्कॉटलैंड में. दे सक्सेसफुली क्लोन्ड अ शीप नेम डॉली. किसको क्लोन किया था? डॉली को किया था. डॉली 5 जुलाई 1996 को बॉर्न हुई थी और ये पहले मैमल था. मैमल यानी यंग वन को जो बॉर्न देता है उसको मैमल बोल देते हैं. उनका क्लोनिंग किया था. अभी इसके प्रोसेस की हम लोग बात करेंगे. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली अ सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द मार्मरी ग्लैंड्स ऑफ अ फीमेल फिन डोरसेट. अभी फिन डोरसेट आप देख रहे हो, उसके में से सेल कलेक्ट किया था. Simultaneously, 1 egg was obtained from a
स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, ये नजर आता है आपको। द न्यूक्लियस वॉज रिमूव फ्रॉम द एग, अभी एग में से न्यूक्लियस निकाला गया जाता है। दस द न्यूक्लियस ऑफ द माइमरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट शिप वॉज इंसर्टेड into the egg of the Scottish black sheep eve whose nucleus has been removed। अभी ईव का न्यूक्लियस निकाल दिया गया, ठीक है, तो वो बेबी है वो ईव जैसा नजर नहीं आएगा और फिर उसको ईव के अंदर डाला गया था, इम्प्लांट किया गया था। द एग thus form produced was implanted into the Scottish blackface eve। The development of this egg followed normally and finally Dolly was born। बाद में डॉली का जन्म हुआ। तो डॉली वॉज गिवन बर्थ बाय अ स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, अभी स्कॉटिश ब्लैक उसका फेस भी ब्लैक था लेकिन उसका कोई भी फीचर उसमें नज़र नहीं आता है। वो किसकी डुप्लीकेट है? फिन डॉर्सेट शिप की थी, क्योंकि ब्लैक फेस का न्यूक्लियस तो हटाया गया था। डॉली डिड नॉट शो एनी कैरेक्टर ऑफ स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। डॉली वॉज अ हेल्दी क्लोन ऑफ द फिन डॉर्सेट शिप एंड प्रोड्यूस सेवरल ऑफस्प्रिंग्स ऑफ हर ओन। अभी लेकिन डॉली ने नॉर्मल किया, क्लोनिंग से नहीं, बहुत सारे नॉर्मली बेबी प्रोड्यूस किए थे, सेक्सुअल मीन्स से किए थे। अनफॉर्चुनेटली डॉली मर चुकी थी 14 फरवरी 2003 में ड्यू टू अ सर्टन लंग डिजीज, उसको लंग डिजीज हुआ था। अभी डॉली के बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए क्लोनिंग के, दूसरे मैमल्स के भी, लेकिन बहुत जल्दी ज़्यादा जीते नहीं है क्लोनिंग वाले एनिमल्स। मैनी डाई, जन्म लेते पहले भी मर जाते हैं, जन्म देने के बाद भी मर जाते हैं। बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ भी होती है, यानी ये लोग नॉर्मल भी नहीं होते, यानी क्लोनिंग में थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। डियर चिल्ड्रन, आई होप we have understood this lesson very nicely and I want you to read and listen to it again and again so your concept will be too clear. I was happy to introduce to you something really new, dear children. Hope you get all the things really. Bye. Thank you.